Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is used as an adsorbent in adsorption chromatography? Option A is silica gel, option B is alumina, option C is zeolite and option D is both A and D. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो हम एड्सॉर्बेंट के तौर पर किसको यूज करते हैं जनरली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों हम हमारी की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्या होगा बच्चों हमारे पास एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी तो बच्चों हमारा की कंसेप्ट क्या है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है एक काइंड की हमारे पास क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसी का टाइप है। और ये हमारे पास किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है बच्चों। हमारे पास ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है कि जो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। और हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए क्या होता है डिफरेंट डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है डिफरेंट डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन। हर कंपाउंड की एक स्पेसिफिक डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है। सभी कंपाउंड्स की अगर डिफरेंट कंपाउंड है तो सभी कंपाउंड्स की एक जैसी डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन नहीं होती। तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन। ऑफ एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन मतलब किस पे हो रहा होगा ये एड्सॉर्प्शन ऑन सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। ऑन एन एड्सॉर्बेंट। अब होता क्या है इसके अंदर इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। एड्सॉर्बेंट तो अगर हम बात करें हमारे एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है स्टेशनरी फेस। एक होता है स्टेशनरी फेस। मान लीजिए कोई स्लाइड है और इसके ऊपर हमने एड्सॉर्बेंट लगाया है जो स्टेशनरी फेस की तरह काम करता है स्टेशनरी फेस है। और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास मोबाइल फेस। दूसरा कौन होता है मोबाइल फेस। तो मोबाइल फेस हमारे पास एक अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट या इलिवेंट को ले लेते हैं। अब मोबाइल फेस क्या करता है हमारे पास मान लीजिए कोई हमारा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जिसको हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है। तो होता क्या है हमारे पास जब ये मोबाइल फेस राइज करता है जब ये मोबाइल फेस राइज करता है तो हमारे पास यहाँ स्टेशनरी फेस के अंदर क्या होता है ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये अलग अलग डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन शो करते हैं। मान लीजिए इसके अंदर तीन कंपोनेंट थे। एक ए था एक बी था और एक सी था। और ए का मान लीजिए डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन एन एड्सॉर्बेंट सबसे ज्यादा है। मतलब ए की डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा है ए हमारे पास सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब होता है स्टेशनरी फेज के ऊपर। जब मोबाइल फेज मूव करेगा तो ए हमारे पास सबसे ज्यादा क्या होता है एड्सॉर्ब होता है। तो ये हमें एकदम से ए देखने को मिल जाएगा। ए देखने को मिल जाएगा। फिर हमारे पास मान लीजिए बी का एड्सॉर्प्शन रेट कम है डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन कम है। तो हमारे पास ए से तो मान लीजिए बी हमें थोड़ी अलग हाइट पे देखने को मिलता है। सिमिलरली सी का मान लीजिए उससे भी कम है तो सी एक हमें स्पेसिफिक हाइट पे देखने को मिल जाएगा। सभी कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं इस वे में। क्योंकि हर कंपाउंड का डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या है बच्चों डिफरेंट है। सब कंपाउंड्स एक जितना एड्सॉर्प्शन शो नहीं करते ऑन सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। और यहाँ पर हम जो एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं बच्चों यहाँ पर जो हम एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं एड्सॉर्बेंट हमारा स्टेशनरी फेस की तरह काम करता है। और यहाँ जो हम एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं बच्चों यूज करते हैं वो जनरली हम किसको यूज करते हैं सिलिका जेल को यूज करते हैं। या तो सिलिकल जेल को यूज करते हैं या फिर जनरली किसको यूज करते हैं एल्यूमिना को यूज करते हैं। एल्यूमिना को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं क्योंकि बच्चों इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। ये एक हाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं हाई सरफेस एरिया। हाई सरफेस एरिया और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है बच्चों उतना हमारे पास रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब अगर एड्सॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा हमारे पास तो जो मिक्स हुई हुई चीजों को सेपरेट करना क्या हो जाएगा बच्चों ईजी हो जाएगा। तो सेपरेशन ईजी हो जाता है इसलिए हम इनको सिलिका जेल और एल्यूमिना को यूज करते हैं जियोलाइट को जनरली यूज नहीं करते। तो हमारा ए और बी दोनों सही है देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।